जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोगों ने समास पढ़ रहा था और समास का थ्योरी भी हुआ था और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हुआ था। उसमें से कुछ बाकी था जो मैं आज आप लोग को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है साथियों, मतलब टोटल समास कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन बच चुका था उस क्वेश्चन की और देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है साथियों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है समास का। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि अनुदिनम अनुदिनम में कौन सा समास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुदिनम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है साथियों अव्ययी भाव है, ऑप्शन बी है कर्मधारणी, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरा ए नंबर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और साथियों आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। आप टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा टोटल चीज़। ठीक है साथियों, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, जितना भी झारखंड पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, मैंने टोटल प्लेलिस्ट बनाया। वहां जाइए, आप एक एक करके टोटल वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। पीताम्बर जो शब्द है साथियों, उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो पीताम्बर में कौन सा समास है साथियों, वो हो जाएगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास। डी जो है साथियों बहुत अच्छा, मतलब डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति जो है साथियों, उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारणी, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है अवयवी भाव। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों, डी नंबर हो जाएगा, अवयवी भाव। डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आपको एग्जाम से जो पेपर 2 में जो एग्जाम रहेगा, पेपर 2 का जो एग्जाम होगा साथियों, उसमें रहेगा आपका 50 नंबर ही सामान्य हिंदी का, जिसमें 40 जो रहेगा साथियों वो व्याकरण से ही रहेगा, 10 रहेगा आपका कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से क्वेश्चन पूछेगा, वो गद्यांश रहेगा। ठीक है साथियों, 5-5 नंबर का रहेगा। तो आप वीडियो में अंतर रहे, आपको टोटल जितना भी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा आपको टोटल पढ़ाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नील गाय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है साथियों तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारण्य, ऑप्शन डी है द्वंद्व। नील गाय में कौन सा समास है साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्म धारण्य समास है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट है पर्णकुटी। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी जो शब्द का समास है वो कौन सा समास है साथियों, ऑप्शन ए है तत्पुरुष है, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारण्य, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। पर्णकुटी जो शब्द का समास है साथियों वो हो जाएगा ए नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपकुल में कौन सा समास है। उपकुल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है अवयवी भाव, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो उपकुल में कौन सा समास है साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आज समास को जो चैप्टर है वो टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, ऑप्शन ए है संक्षेप, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है विग्रह, ऑप्शन डी है विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों क्या है, वह ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्षेप। ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष का समास जो है साथियों उसका उदाहरण देना है, यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए है एक तरफा, ऑप्शन बी है धनंजय, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर, ऑप्शन डी है दशानन। तो तत्पुरुष का जो समास का उदाहरण है साथियों वो हो जाएगा सी नंबर, आत्मनिर्भर। सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु जो समास है साथियों उदाहरण क्या है, ऑप्शन ए है त्रिभुवन, ऑप्शन बी है तिरंगा, ऑप्शन सी है एक दंत, ऑप्शन डी है दशानन। तो द्विगु समास का जो उदाहरण साथियों हो जाएगा त्रिभुवन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर में समास है साथियों कौन है, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि, ऑप्शन डी है कर्मधारणी। चंद्रशेखर में कौन सा समास है साथियों, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है, ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। चौराहा में कौन सा समास है साथियों, मेरा सी नंबर हो जाएगा द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
निर्विवाद निर्विवाद में जो समास है साथियों वो कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है अवयवी भाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुब्री। तो निर्विवाद में कौन सा समास है साथियों? ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास है साथियों, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द का जो समास है साथी वो क्या है? ऑप्शन ए है अवयवी भाव है, ऑप्शन बी है द्वंद्व है, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो यथाशीघ्र में कौन सा समास है साथियों? ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। अवयवी भाव ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में समास कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुब्री। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास है साथियों? सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अवयवी भाव, ऑप्शन बी है बहुब्री, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है द्विगु। तो जय पराजय में कौन सा समास है साथियों? मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अवयवी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है साथियों? ए नंबर हो जाएगा तत्पुरुष, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है सप्त ऋषि में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन ए है तत्पुरुष है, ऑप्शन बी है अवयवी भाव, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो सप्त ऋषि में कौन सा समास है साथियों? सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, द्विगु जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए साथियों द्विगु समास है, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी है बहुब्री समास है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हानि लाभ में जो साथियों समास है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोषकार। कोषकार में जो समास है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष है, ऑप्शन बी है अवयवी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विगु। तो कोषकार में जो साथियों समास है वो है मेरा तत्पुरुष, ए नंबर मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है नीलांबर में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन ए है तत्पुरुष है, ऑप्शन बी है कर्मधारय है, ऑप्शन सी है बहुब्रीज है, ऑप्शन डी है द्विगु। साथियों आपको एग्जाम में भी ऐसे रहेगा, नीलांबर लिख देगा, ठीक है, रहेगा सवाल, और आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे करके, ए नंबर रहेगा तत्पुरुष, बी रहेगा कर्मधारय, सी रहेगा बहुब्रीज और डी रहेगा द्विगु। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। तो करेक्ट हो जाएगा मेरा सी नंबर बहुब्रीज समास हो जाएगा, नीलांबर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुब्री, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों कतर ब्योत। कतर ब्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुब्री। कतर ब्यो में कौन सा समास है साथियों? ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीलोपलम्ब में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुब्री, ऑप्शन सी है अवयवी भाव, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो कौन सा है साथियों? मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अवयवी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुब्री। तो मनमाना में कौन सा समास है साथियों? सी हो जाएगा तत्पुरुष, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नरभक्षी। नरभक्षी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्री, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्विगु। तो नरभक्षी में कौन सा समास है साथियों? बी नंबर हो जाएगा तत्पुरुष, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुब्री, ऑप्शन डी है अवयवी। तो धनंजय में कौन सा समास है साथियों? वो है मेरा सी नंबर बहुब्री समास है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यथोचित। यथोचित में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुब्री, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अवयवी भाव। तो डी जो है साथियों वो करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अवयवी भाव है, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो भरपेट में कौन सा समास है साथियों? ए नंबर हो जाएगा अवयवी भाव, ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है? अवयवी भाव। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है अवयवी भाव। तो धनहीन में कौन सा समास है साथियों? वो है मेरा बी नंबर
तत्पुरुष समास है, बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए साथियों, आपको सवाल समास से देखने को बहुत बेस्ट मिलेगा, एग्जाम से रिलेट मिलेगा यही क्वेश्चन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है अवयवी भाव। तो त्रिलोचन में कौन सा समास है साथियों? वो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा त्रिलोचन का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट, बहुब्रीहि समास है त्रिलोचन में, ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वगर्गत। स्वगर्गत में जो साथियों कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारणी, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो साथियों मेरा करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन ए है द्वंद्व द्विगु समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन बी है द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी है कर्मधारणी, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास है। कमल नयन में कौन सा समास है साथियों? वो हो जाएगा मेरा सी नंबर कर्मधारणी समास, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अवयवी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारणी, ऑप्शन डी है द्वंद्व। यथा समय में कौन सा समास है साथियों? वो हो जाएगा मेरा ए नंबर अवयवी भाव, ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन ए है कर्मधारणी, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है अवयवी भाव। तो पुस्तकालय में कौन सा समास है साथियों? बी जो है मेरा करेक्ट है, तत्पुरुष समास बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है अवयवी भाव, ऑप्शन सी है कर्मधारणी, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो अष्टाध्यायी में जो साथियों समास है वो है मेरा ए नंबर करेक्ट, द्विगु समास है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों कि दशानन। दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी है कर्मधारणी समास है, ऑप्शन सी है द्विगु समास है, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास है। तो दशानन में कौन सा समास है साथियों? ए है करेक्ट, बहुब्रीहि समास है। दशानन में ए जो है वो करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है जिस समय मैं अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए है द्विगु समास कहते हैं, ऑप्शन बी है कर्मधारणी समास कहते हैं, ऑप्शन सी है अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। साथियों ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास कहते हैं, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं बी नंबर तत्पुरुष समास कहते हैं, बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए है अवयवी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास कहते हैं, ऑप्शन सी द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन डी कर्मधारणी समास कहते हैं। तो जिस समास में पहले या बाद में कोई पद प्रधान नहीं हो उसे क्या कहते हैं साथियों? बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे करेक्ट आंसर जो है मेरा साथियों बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए है द्विगु कहते हैं, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन डी कर्मधारणी समास कहते हैं। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर द्वंद्व समास कहते हैं, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? ऑप्शन ए है द्विगु समास कहेंगे, ऑप्शन बी कर्मधारणी, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। क्या बोला है साथियों? बोला है कि जिसमें पहला शब्द जो है वो विशेषण है और दूसरा शब्द जो है वो के विशेष से हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे कहेंगे कर्मधारणी, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है साथियों कि ब्रजपाणिनी शब्द में कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण ऑप्शन ए है तत्पुरुष है, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है द्विगु। तो कौन सा समास होगा साथियों? बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समास शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है शूलपाणी, ऑप्शन बी है यथाक्रम, ऑप्शन सी है हंसमुख, ऑप्शन डी है हथकड़ी। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शूलपाणी, ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है साथियों इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है साथियों? ऑप्शन ए है भुजदंड, ऑप्शन बी है
माखन चोर, ऑप्शन सी है भला बुरा, ऑप्शन डी है चतुर्भुज। सो इसमें पूछा साथियों कि द्विगु समास, तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, वो हो जाएगा डी नंबर चतुर्भुज जो है क्या हो जाएगा वो द्विगु चतुर्भुज। द्विगु समास में क्या आ जाएगा, चतुर्भुज आएगा, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है। क्या है सवाल में, तो जिन समस्त पदों में पहला शब्द पर्यायवाची हो, ठीक है साथियों, और उसमें समुदाय का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु समास कहते हैं, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास कहते हैं, ऑप्शन डी अवयवी भाव। साथियों जो मेरा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए द्विगु समास कहते हैं, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है प्रतिदिन शब्द में जो समास होगा, कौन सा समास होगा साथियों प्रतिदिन में, वो हो जाएगा मेरा साथियों ऑप्शन ए है द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास होगा। तो प्रतिदिन में जो समास होगा साथियों वो हो जाएगा मेरा डी अवयवी भाव समास होगा, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और सबसे अंतिम सवाल है समास का साथियों, उसके बाद चैप्टर समास का खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता के बच्चे घास भूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास भूस शब्द में समास होगा, तो क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए कर्मधारय होगा समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन डी द्विगु समास होगा, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास होगा। साथियों ऑप्शन जो मेरा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, साथियों समास में जो जितना ऑब्जेक्टिव था और थ्योरी था आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, यूट्यूब और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम में पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।